अस्सलाम वालेकुम। आज ये फ़्रॉक जो मैं बना रही हूँ ये 7 से 8 साल की बच्ची के लिए है। इसकी लेंथ मेरी 12 इंच है और इसकी विड्थ है 15 इंच। ठीक है, आपने इसको फ्रंट जो पार्ट है बैक पार्ट से बैक पार्ट जो है वो ज़्यादा 1 इंच ज़्यादा रखना है। ठीक है, दोनों तरफ से समझो 2-2 इंच आपने ज़्यादा रखना है। इसके बाद हमने डबल फ़ोल्ड कर लिया इसको। 5 इंच हमने इसकी नेक रखी है और 6 इंच हमने इसकी शोल्डर रखे हैं। आर्म होल जिसको कहते हैं ना, वो हमने 6 इंच ऊपर, 6 इंच कंधे इसके रखे हैं, 6 इंच हमने नीचे रखा, आर्म होल रखा है इसका। ठीक है, नीचे से 1 इंच के मार्जिन से हम तिरछा लाइन ले लेंगे। अब हमने नेक जो ली है वो 3 इंच ली है और इसकी विड्थ जो है, लेंथ जो है वो 3 इंच है। ठीक है, विड्थ भी 3 इंच और लेंथ भी 3 इंच। उसको अब हमने बैक पार्ट की जो नेक है वो उसकी लेंथ 1.5 इंच, 1 इंच भी काफ़ी है। अगर इससे थोड़ा सा बढ़ाएं तो आधा इंच आप बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट बैक हो गया। अब हमने इसकी शोल्डर की कटिंग करनी है। ये शोल्डर की हमारी कटिंग आ गई। ये नीचे हमने अब हमने नेक काटना है। नेक कटिंग करके तो ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों हो गया। ठीक है, अब हमने इसके घेरे का लेना है। तो घेरा हमने जिस तरह अम्ब्रेला कट होता है उस तरह काटना है। तो इसके लिए हमने इसकी लेंथ जो है घेरे की 27 इंच ली है। ठीक है, 27 इंच लेके तो हमने 17 इंच जहाँ दरमियान में आएगा निशान, हमने वहाँ पे निशान लगाना है। क्योंकि हमारी इस फ्रॉक की बॉडी हुई थी 14 इंच, तो हमने 14 इंच का ऊपर से मार्जिन निकालना है इसका। आपने 27 इंच तक इसको यूँ गोलाई तक काट देना है घेरा। ठीक है, उसके बाद हमने फ्रंट वाली जगह पे तकरीबन 4 इंच चौड़ी पट्टी लेके, 3 इंच चौड़ी पट्टी लेके हमने डबल फोल्ड करके इसको सीधा साइड पे यूँ सीधी लाइन से लगा देनी है। इस पट्टी को नीचे तक हम सिलाई करेंगे इसको। और इसके बाद हमने डबल फोल्ड करके इसके ऊपर दोनों साइड पे हमने सिलाई लगा देनी है। ठीक है, और ये जो बैक पार्ट है इस पे हमने ज़िप अटैच करनी है, तो इसको हमने दरमियान से काट देना है और तकरीबन 4 इंच का मार्जिन रख के हमने इसको सिलाई लगा देनी है। नीचे से बॉटम से हमने इस तरह सिलाई लगा देनी है। अब इसमें हमने ज़िप अटैच करनी है, तो दोनों तरफ से हमने आधा आधा इंच जो है फ़ोल्ड करके, तो ये गुम ज़िप लगेगी, मतलब ये बिल्कुल नज़र नहीं आएगी बाहर से। तो ये बहुत ही इजी तरीका है। इसको हम दरमियान में रख के पहले एक साइड से सिलाई लगाएंगे और फिर दूसरी साइड से, तो ये हमारी गुम ज़िप जो है वो सिल जाएगी। तो ये देखें कितने आराम से लग गई। ठीक है, अब हमने इसका फ्रंट और बैक दोनों के कंधे मिला देने। दोनों तरफ से हमने कंधे ज्वाइन कर देने हैं। अब इसको दरमियान से इस तरीके से हमने रखना है और एक फैब्रिक लेना है जो जिसका विड्थ हो 11 इंच और इसकी विड्थ हो 23 इंच और इसकी लेंथ हो 11 इंच। ठीक है, इसको हमने रखना है गले को डबल फोल्ड करके इस तरीके से। तो हमने ये चौक की मदद से निशान लगा देना है इसके गले को रख के। अब हमने 3 इंच का मार्जिन रख के इसको गुलाई में निशान लगा देना है। 3 इंच से ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना। 3, ये हम लोग नेक कॉलर काट रहे हैं। ठीक है, अब इसकी हम कटिंग करेंगे। एक साइड से इसको हम यू शेप में काट देंगे,
एल शेप में, और फिर इसको इस तरह इसकी कटिंग करेंगे। अब हम सिलाई लगाएंगे, दोनों साइड से इसको सिलाई लगाएंगे। ये 2 पीस है, अच्छा डबल, तो हम इसको सिलाई करके एक साइड से अटैच कर लेंगे यूँ, और फिर इस्त्री की मदद से इसके ऊपर हमने प्रेस कर देना है, ताकि इसकी कैंची की मदद से हमने नॉचेस लगा देने हैं, और फिर इसको सीधा करके हमने आयरन कर देना है। तो ये हमारा नेक पीस जो है वो रेडी हो जाएगा। अब हमने सीधी साइड से दरमियान की तरफ रख के इसको सीधा सा एक पाँव की सिलाई लगा देनी है। पूरा बैक तक हमने लगाना है। जिप से थोड़ा पहले तक ही आके रुकेगा, इतना हमने बनाना है, इससे ज़्यादा नहीं बनानी, ठीक है। इसी तरह हमने दूसरी साइड पे भी इसको अटैच कर देना है। फ्रंट से हम जोड़ेंगे, हमने बैक से नहीं जोड़ना, फ्रंट से जोड़ना है इसको। तो ये देखें, दूसरी साइड से भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने 2 इंच की ये पट्टी लेकर इसके ऊपर हमने अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरीके से इसके ऊपर जहाँ नीचे सिलाई लगाई थी वहीं उसके ऊपर इस तरह सिलाई लगाते हुए पूरे राउंड नेक पे हमने ये पाइपिंग लगा देनी है। इससे बिल्कुल गुम सिलाई आएगी, ऊपर से सिलाई भी नहीं दिखेगी और आपके गले की खूबसूरती भी दिखेगी। ये अब हमने कैंची की मदद से इसमें नॉचेस लगा देने हैं, ताकि हमारा गला जो है वो झोल ना खाए। नॉचेस लगाने के बाद हमने फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको राउंड सिलाई करनी है। आराम आराम से आपने नीचे का कपड़ा भी ध्यान रखना है कि उस पे कोई सलवट ना पड़े। ये देखें कितना नीट एंड क्लीन ये हमारी बो लग चुकी है। अब हमने 5 इंच का निशान लगाना है, एक तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी 5-5 इंच का निशान लगाना है, और ऊपर शोल्डर की तरफ से हमने सिर्फ 1 इंच का निशान लगाना है। स्केल की मदद से हमने इसको सीधी लाइन कर देनी है। यहाँ पे हम फ्रिल लगाएंगे, ठीक है। जो फ्रिल हमने काटी थी वो फ्रिल हम लगाएंगे। तो ये फ्रिल है, इसकी लेंथ हमने 23 इंच इसकी लेंथ रखी है, और इसकी विड्थ जो है नीचे से हमने इसकी विड्थ जो रखी है वो 3 इंच रखी है, और ऊपर आते हुए हमने सिर्फ 1.5 इंच तक रखी है। ये तिरछी यूँ काटी है, और ये एक तरफ से हम इसकी पाइपिंग बना रहे हैं, इसको फोल्ड कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से हमने इसी तरह चुन्नटें डालनी है। ये देखिए इस तरह हमने ये करना है। अब हमने बॉटम से सीधा रखना है इसको, और यूँ सिलाई लगा देनी है इसको। हमने ध्यान ये बात रखनी है जहन में कि इसको हमने गहरी चुन्नटें नहीं देनी, हल्की हल्की देनी है। ये हम सिलते हुए बैक पार्ट के बॉटम तक ये चुन्नटें लेकर आएंगे, ठीक है। आप यहाँ तक वीडियो देख ली है तो यकीनन आपको पसंद आई है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जो भी डिज़ाइन नया डालूँ आपको सबसे पहले मिले।
इसी तरह हमने दूसरी साइड से भी लगा देनी है। ये देखिए ये इस तरह से आएगी। अब इसी तरह हमने दूसरी साइड पे लगा दी और फिर अब हमने शोल्डर की 2 इंच की पट्टी हमने काट ली है। शोल्डर हमने अटैच करने हैं। मैंने स्लीवलेस फ्रॉक बनाई है, आप चाहें तो स्लीव भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। दरमियान में हम नॉचेस लगा लेंगे कैंची की मदद से ताकि इसमें झोल ना पड़े। और अब हमने इसको फोल्ड करके अंदर की तरफ सिलाई लगा देनी है। अब ये बेल्ट के लिए मैंने तकरीबन 4 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है और लंबाई इसकी 23 इंच है। आप इससे जितना मर्ज़ी इसको लेंथ रख सकते हैं। बेल्ट हमने यूँ तैयार कर ली और ये 4-4 इंच की हमने 4 पट्टियाँ तैयार कर ली। बेल्ट के जो हैंडल लगेगा वो बना ली, ठीक है। इसको हमने यूँ साइड पे अटैच करना है, इस तरह से करके ये चारों हमने अटैच कर देनी है और इसके बाद हम नीचे वाला घेरा इस पे अटैच करेंगे। अब हमने साइड वाली सिलाई लगा देनी है, एक साइड से भी और दूसरी साइड से भी। ये दोनों साइड से सिलाई लग चुकी है। अब हम घेरे की दोनों साइड से नीचे जो हमने घेरा काटा था वो दोनों साइड से हम सिलाई लगा के हमने ऊपर की जो हमारी फ़्रॉक की पेटी है इसके दरमियान का इसका घेरा करना है। तो हम बस अब एक इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे तो ये हमारा घेरा भी अटैच हो जाएगा। चुन्नटें मैंने नहीं डाली, मैंने इसमें अम्ब्रेला कटिंग की है नीचे घेरे में। तो ये बहुत ही मज़े की फ़्रॉक बन के तैयार हुई है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच आपकी सपोर्ट का। तो ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक है।